जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 38 का हम अर्थ समझेंगे। मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। लेकिन इस श्लोक का अर्थ समझने से पहले, जैसा कि मेरा हमेशा एक सिद्धांत है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आज 3 चीजों को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम चक्र को समझेंगे कि चक्र क्या है। बहुत से लोग इसे चक्रा बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ऊर्जा का गोला है, ये सारी चीजें। इसमें बहुत ढेर सारे कमल जैसा होता है, पेटल्स होते हैं। लेकिन एक साधारण, एक सिंपल एग्जाम्पल से आज उसे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका एक घर है। एकदम मैं संस्कृत के विद्वानों और चक्र एक्सपर्ट से माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन एक साधारण भाषा में मैं समझाना चाहती हूं इसको। मान लीजिए आपका एक घर है। एक सिंपल उदाहरण से मैं समझूंगी कि हम घर के उदाहरण से, ये मेरा घर है, ये मेरा लिविंग रूम है जहां मेहमान आते हैं, जहां हम अपना रिलैक्सेशन टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद किचन है, किचन में कुकिंग होती है ना। उस तरह से फिर कमरे हैं इस घर में, हर कमरे का एक स्टडी रूम है, एक आपका बेडरूम है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। बालकनी है जहां पे पेड़ लगे हुए हैं। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा घर है। घर में एक एक कमरा है। तो वैसे ही हमारा मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है। क्यों? क्योंकि इन चक्र का फंक्शन अलग अलग है। अब सवाल उठता है कि ये चक्र कहां पर है। तो ये बात मैंने पहले भी बता चुकी कि हमारे 3 शरीर होते हैं और उनमें 5 कोश होते हैं। तो जो हमारा प्राण शरीर है उनमें ये 7 चक्र होते हैं। 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना। और जहां ये कट करती है उस पे ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीरों में। अब जैसे मूलाधार है वो आपकी सुरक्षा का क्षेत्र है, स्वाधिष्ठान भावनाओं का क्षेत्र है, मणिपुर निर्णय का क्षेत्र है, अनाहत प्रेम का क्षेत्र है। तो यहां तक आपको समझ में आ गए कि चक्र क्या है। चक्र में 3 चीजें होती हैं। ठीक, पहला पेटल, तत्व और किरण। अब सबसे पहले अब हम क्या समझेंगे, हम पेटल के बारे में समझेंगे। बेडरूम वाले उदाहरण लेते हैं। ठीक है, बेडरूम में आप क्या करते हो, आप आराम करते हो ना, रिलैक्सेशन है। फिर वहां पे क्या है, आपकी अलमारी है, आपका सामान है, स्टोरेज की चीजें हैं, है ना, आपका निजी स्थान है, आपका ड्रेसिंग टेबल है। तो एक बेडरूम है लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग है, रिलैक्सेशन भी है, स्टोरेज भी है। तो इसी तरह मूलाधार जो है उसके फंक्शन 4 हैं। रूम एक है, इसी तरह मूलाधार जो है सुरक्षा, अस्तित्व, स्थिरता, ये सारा मूलाधार का। अब जब स्वाधिष्ठान पे आएंगे तो 6 पेटल मतलब 6 फंक्शन उसके। अब यहां तक समझ में आ गया पेटल। अब हम समझेंगे कि तत्व क्या होते हैं। तत्व का, ठीक, तत्व मतलब उस चक्र का स्वभाव क्या है। बेडरूम कैसे बना हुआ है, मजबूत दीवारों से बना है, चारों तरफ 4 दीवारें हैं, सीमेंट की फर्श है या वुडन फ्लोरिंग होएगी, स्थिर वातावरण है। तो फर्श हिलने लगे तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं। तो इसी तरह मूलाधार, उसका तत्व क्या है? स्थिरता। तो मूलाधार का तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। स्थिरता, मजबूती, आधार। तत्व मतलब उस कमरे की प्रकृति क्या है। तो मूलाधार की प्रकृति क्या है? स्थिरता। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, किरण के बारे में। किरण मतलब प्रकाश नहीं होता है, तत्व तो समझ लिए। किरण मतलब वो कार्य कैसे करता है, उसमें कितने सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये लिविंग रूम है। अब इस लिविंग रूम में क्या है, वाईफाई है, फॉल सीलिंग है, पंखा है, डिफरेंट तरह की लाइटिंग्स हैं। तो कितने तरह के सिस्टम इस लिविंग रूम में कार्य कर रहे हैं। है लिविंग रूम एक, लेकिन डिफरेंट तरह के सिस्टम भी तो काम कर रहे हैं ना इस लिविंग रूम को फंक्शनल रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल है, ठीक, मोबाइल में आपके, एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूं। अब मोबाइल फोन का है, मोबाइल में कैमरा है ना, स्पीकर है, माइक्रोफोन है,
ये सारा सिस्टम उस मोबाइल को काम करवा रहा है ना। लेकिन अगर आप फिर कैमरा को आप डाइसेक्ट करने जाओगे तो कैमरे में कितने जीबी का, 12 जीबी का कैमरा है, 24 जीबी का, कौन सा उसमें लेंस लगा हुआ है, ये सारी चीजें फर्दर उसमें कौन सी चिप लगी हुई है, कौन सा कितने उस पर प्रोसेस कर रहा है, बहुत सारी चीजें सिस्टम उस कैमरे को काम करवा रही है ना। इसी तरह चक्र में आपके क्या है, कितनी पंखुड़ियां है, उसका फंक्शन क्या है, फिर तत्व, फिर आई किरणें, सिस्टम। बहुत आसान भाषा में अगर मैं इसको आपको समझाऊं, पेटल मतलब कितने का, ये शरीर है, शरीर में कितने कमरे हैं, है ना। तो ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, स्टोर, तो इसमें 7 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, है ना। इस तरह इसमें चक्र है। अब तत्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है, हर रूम का स्वभाव क्या है। लिविंग रूम का स्वभाव क्या है, लिविंग रूम में गेस्ट हमारे आते हैं, है ना, तो उसका स्वभाव क्या है। जैसे पृथ्वी का स्वभाव आपको स्थिरता दे रहा, तो मूलाधार स्थिरता, स्वाधिष्ठान भावनात्मक स्वभाव, कलात्मक स्वभाव, जितना जिसका स्वादिष्टान अच्छा होगा उतना कला का, उसका एक्सप्रेस करने की एबिलिटी अच्छी होगी, आपकी क्रिएटिव फोर्स उस इंसान का उतना अच्छा होगा। उसके बाद क्या आती है, किरण, उसका फंक्शन, उसमें कितने सिस्टम काम कर रहे हैं, है ना, बिजली, पानी, वाईफाई, एक उदाहरण की तरह से। तो अब आपके सामने पेटल का उदाहरण भी क्लियर है, तत्व का भी क्लियर है, किरण। अगर जो एक चक्र है उसमें पेटल होते हैं, तत्व होते हैं, किरण होते हैं। अब आगे आ जाते हैं, मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। अब मूलाधार में 4 पेटल होते हैं, ठीक। तत्व क्या है, पृथ्वी। बीज क्या है इसका, लम से वाइब्रेशन वहां पे होती है। मूलाधार कहां होता है, यहां पे दिख रहा है आपका। अब पेटल की 4 वृत्तियां होती हैं, अस्तित्व, सुरक्षा, स्थिरता, भय। अब किरण की बात की गई, किरण मतलब कितने सिस्टम, 28 शिव के बोले गए, शक्ति, और 28 शिव, तो 28 + 28 56 किरणें होती हैं। कहां से मैं बता रही हूं, ये आपको सौंदर्य लहरी से मिलेगा, ठीक। उसमें किरणों की बात की गई, कोई कहीं कहीं किरणों के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे, आपको मतों में थोड़ा भेद मिल जाएगा, लेकिन किरण की बात अगर आप पढ़ेंगे तो दी गई कि इसके कितने सिस्टम है, 56 सिस्टम्स को ये इफेक्ट करता है। आगे चलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र, कोई मैं अपने मर्जी से नहीं बता रही, पढ़ा है किताबों में, दिया है, किरणों की बात सौंदर्य लहरी के श्लोक नंबर 14 में भी दी गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी किरणों की डिस्क्रिप्शन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दी गई है, ठीक। स्वाधिष्ठान चक्र कितने पेटल होते हैं, 6 पेटल होते हैं। तत्व कौन सा होता है, जल तत्व होता है। बीज क्या है, वम। अब यहां किरणों और इसके 6 मूल तत्व, आकर्षण, आसक्ति, रचनात्मकता, आनंद, काम और भाव प्रवाह। किरणें कितनी होती हैं, 26 शिव की, 26 शक्ति, पुरुष, प्रकृति, 52, ठीक। अब इसी तरह मणिपुर चक्र जो आपके अहंकार, मैं की भावना को करता है, कितने पेटल होते हैं, 10 पेटल। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि जो आपका मंत्र है, मंत्र देवी का शरीर जो मैंने पहले बताया था, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट, तो जो नीचे के 2 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, वो आपके शक्ति कूट को बनाते हैं, वो आपके शक्ति कूट का संरचना करते हैं, और ये ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी को कहा जाता है। अब जब मणिपुर चक्र आता है तो उसमें कितने, 10 पेटल। तत्व कौन सा होता है, अग्नि का तत्व। हमेशा एक जो मैं की आपकी फीलिंग होती है ना, मुझे करना है, मुझे आगे जाना है, एक रजस का जो संस्कार, वो मणिपुर में। यहां चेतना शक्ति बनती है, ये निर्णय का केंद्र है। 10 प्रेरक प्रवृत्तियां होती हैं और टोटल किरणें कितनी होती हैं, 62 किरणें होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अनाहत चक्र की। अनाहत नाद, 12 पेटल, वायु तत्व, यम बीज। मैंने बताया था तैत्तिरीय उपनिषद में, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, मणिपुर चक्र, अग्नि से जल तत्व, जल से पृथ्वी तत्व। तो यहां अनाहत तत्व, ये प्रेम का केंद्र है। यहां कितना, 12 भाव, प्रेम, करुणा, ये सारी जितनी भावनाएं होती है ना आपके, ये जो पूरे अनाहत क्षेत्र में ये पेटल्स होते हैं, यहाँ इमोशन सेव होते हैं, ये आगे की बात है। तो
जब मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं, वो पर्टिकुलर आपके इमोशंस पे आपको दृष्टा भाव से, कहीं कोई दृष्टा भाव से करवाता है, कोई वाइब्रेशंस पे करवाता है, कोई सांस के माध्यम से इसको क्लीनिंग करवाता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से पाथ से इसको करवाती इन सारी भावों को, क्योंकि अंत में क्या जाना है, समाधि की अवस्था, ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि कैसे जाएंगे, जब ये सारे इमोशंस दृष्टा भाव में आप रिलीज कर चुके होंगे। इसमें किरणें कितनी है, 27 + 27 54 किरणों की बात की गई है। ये मैंने एग्जैक्टली किरणें कहाँ से लाई हैं, एक प्रोफेसर हेगड़े करके हैं, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने, उनको माँ का स्वप्न और निर्देश आया था, तो उन्होंने जो किताबें लिखी उस किताब में इन सारी चीजों का मेंशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात क्या की गई है, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। इसका धार मूलाधार और स्वाधिष्ठान क्षेत्र है, यही आपका शक्तिकूट है। मूलाधार के 4 दल और स्वाधिष्ठान के 6 दल क्या बनाएंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 4 + 6 10, इसी से कर्म होते हैं। तो शक्तिकूट क्या है, यही ललितांबा का शक्तिकूट है, पंचदशी मंत्र का वो भाग। शक्तिकूट मूलाधार क्षेत्र में कार्य करता है, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। अब आगे चलते हैं, विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, ये कहा है अनाहत क्षेत्र, यानी आपके हृदय का भाग है ये। अब विष्णु ग्रंथि क्या है, ललितांबा का कामराजकूट है। ठीक है, यहां इच्छा शक्ति प्रेम भाव का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कामराज कहा गया है। जब साधक कामराजकूट की साधना करता है तो भावनाएं शुद्ध होती है, या भावनाओं की शुद्धिकरण पर कार्य होता है। अब श्लोक को समझो, मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। मूलाधारैक में मां मूलाधार और स्वाधिष्ठान शक्तिकूट जो ब्रह्म ग्रंथि की विभेदन का कार्य करती हैं। मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, और बांधने वाली ब्रह्म ग्रंथि का भेद देती हो, वहीं मणिपुर चक्र में प्रकाशित होकर विष्णु ग्रंथि को भी भेदन करके साधक को ऊर्ध्वगामी करती है। अच्छा, एक मैं यहाँ अपने अनुभव की बात बताऊंगी कि देखिए, जब इन ग्रंथियों का विभेदन होता है तो लोग कहते हैं ना रजस अच्छा नहीं होता है। तो एक सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसी आई थी कि आई वॉज लाइक, आपको बहुत फाइन लाइन करना होता है डिस्पैशन और डिप्रेशन के बीच। तो साइकोलॉजिकली आप, एक साइकेट्रिस्ट समझ ही नहीं पा रहा है ये कैसी सिचुएशन है, क्योंकि यू आर वेरी अवेयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ की हो क्या रहा है, मुझे किसी भी चीज में पैशन क्यों नहीं लग रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी ऑफ समवन, वो चल रहा होता है आपके सामने, मतलब हो रही है चीजें और आप उसे देख रहे हो, शादी हो रही है, हाँ हो रही है, आप कुछ फील नहीं कर रहे हो, तो यू बिकम थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली यू विल कंसल्ट, बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन यू बिकम डिस्पैशनेट अबाउट थिंग एंड देयर इज अ डिप्रेशन। तो वो डिप्रेशन की फेज नहीं होती। मे बी अगर आपको, जो लोग इस साधना में आगे बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स उनके गुरु होंगे उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं गुरुदेव को हमेशा, गुरुदेव क्या है ये, तो गुरुदेव इज लाइक थोड़ा बहुत रजस हमेशा आपकी ऐसी, अगर आप एक मैरिड गृहस्थ लाइफ में, मैं अपना बस पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो गुरुदेव ने बोला कि रजस जरूरी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, अगर पूरी तरह से रजस आपके अंदर खत्म हो जाएगा तो फिर आप फंक्शनल ही नहीं रह पाओगे, आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप संसार में हो, तो बहुत से लोग, मुझे नहीं पता, बट भगवती की इच्छा है कि मैं यहाँ आपको उस अनुभव को बोल रही हूँ कि अगर आप एक मैरिटल लाइफ में हैं और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये सारी दोनों मेरी ग्रंथियां विभेदन, नहीं, तो फिर आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो अ लिटिल बिट रजस इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एंड बीइंग लाइक फंक्शन इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू बी हियर। ठीक है, तो ये है श्लोक का अर्थ। आगे भगवती की जैसी इच्छा धीरे धीरे श्लोक आते रहेंगे। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका, सबके साथ शेयर करते जाइए। और एक हाइप का ऑप्शन होता है, आप हाइप कर दोगे ना तो औरों तक भी माँ का ये ज्ञान पहुंचेगा। न जाने कितने ढूंढ रहे हैं, है ना।